Hi everybody, very good morning. So it's our day 60 out of day 80 for day target series for SSC स्टेनोग्राफर प्रिपरेशन। एंड जैसे कि सबको पता होगा कि हम यहाँ पे डेली मॉक एनालिसिस करते हैं, यानी डेली जो प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको देती हूँ सॉल्व करने के लिए एज अ चैलेंज, उसकी हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो आज की पेपर की बात करें तो मेरे इसमें क्लोज टेस्ट रॉन्ग हुए हैं एंड वो कैप। तो आज हम इस दोनों टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कल के टारगेट में मैंने आपको ये वाला पेपर दिया था सॉल्व करने के लिए 10 दिसंबर 2024 सिफ्ट 2 एंड इसका मार्क्स यहाँ पे मेरे रीजनिंग में 44.8, जनरल अवेयरनेस में 24.8 एंड इंग्लिश में 83.8। तो ये मेरे मार्क्स बने हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे है। देखो इम्प्रूवमेंट तो हुई है, आई वुड से। देखो जीएस का जैसे मैंने स्ट्रैटेजी चेंज किया, मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। एंड तो यार रीजनिंग तो टोटली बेस्ड अपॉन योर प्रैक्टिस, कितना जल्दी आप क्वेश्चन को ग्रैब कर रहे हो। सो आज जो मेरे गलत हुए हैं वो कैब और क्लोज टेस्ट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट पीवाईक्यू ज़रूर कर लेना। इंग्लिश का पीवाईक्यू करके जाओगे उतना भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि देखो फॉर्मेट वही रहने वाला है। भले ही आपका क्वेश्चन चेंज हो जाए बट क्वेश्चन का फॉर्मेट या फिर एरर का तरीका वही होने वाला है। तो एटलीस्ट पीवाईक्यू भी कर लोगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो के एंड तक देखना, आपके लिए कुछ अच्छे से क्वेश्चंस मैंने पिक किया है। सो गाइज लेट्स मूव। पहला हमारा ये वर्ड था रिकम्बेंट, का मीनिंग क्या होगा मुझे इसका मतलब नहीं पता। मुझे कमेंट बताओ कि आप लोगों को कितने लोगों को पता है रिकमेंड का मीनिंग क्या होता है एंड कितने लोगों ने पहली बार इसको सुना है, क्योंकि गाइस ट्रस्ट मी ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है। तो मैंने बस गेस किया था एंड गेस करने पे मैंने इसका रिव्यू मार्क किया था, बट रिव्यू इसका आंसर नहीं होगा। बिना चीटिंग किए एक बार मुझे कमेंट में बताओ कि रिकमेंड का मतलब क्या होगा। एंड हाँ, ये पीवाईक्यू है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जस्ट लास्ट ईयर का। तो डू नॉट फॉरगेट कि इसका मीनिंग पता करना तो बिल्कुल मत भूलना, नोट कर लेना इसके मीनिंग को, बिकॉज हाईली चांसेस होते हैं रिपीट होने के। एंड इट्स नॉट नेसेसरी नेक्स्ट टाइम रिकम्बेंटमेंट आ जाए, क्या पता है कहीं ऑप्शन में हो, ठीक है। तो यहाँ से इसको याद कर लेना, जो भी मैं बताऊँ उसको याद कर लेना बस। वैसे तो आप लोग मुझे पहले बता दो कि इसका मतलब क्या होगा, नहीं तो मैं अभी बताऊँगी एग्जैक्ट मीनिंग। सो अपस्टैंडिंग का मतलब होता है ऑनेस्ट, ये शायद पता होगा। एंड अपराइट का मतलब होता है सीधा। इन अ स्ट्रेट पोजीशन, रिव्यू का मतलब होता है एग्जामिन करना, समीक्षा करना। एंड प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लाइंग डाउन, ठीक है, नीचे लेटा हुआ। एंड गेस व्हाट, रिकम्बेंट का भी मतलब यही होता है नीचे लेटा हुआ, लाइंग डाउन इन अ कंफर्ट पोजीशन। तो इसका साइनो हमारा प्रोस्ट्रेट होगा। एंड इसका एंटो पूछता तो रिकम्बेंट का मतलब इसका एंटो होता अपराइट। नेक्स्ट में है यहाँ पे फैथोमेबल का एंटो बताना है, एंटोनी मैंने ऑपोजिट बताना है। पहले तो खुद से ट्राई करो क्या होगा इसका आंसर, बिकॉज ये भी मेरा रॉन्ग था। फैथोमेबल का मतलब मैं गेस नहीं कर पा रही थी एंड मुझे नया वर्ड लगा, सुना हुआ है, फिर पढ़ा हुआ, तो ब्लैक बुक में मिला नहीं था वैसे। एंड गाइस फैथोमेबल के अलावा इन चारों वर्ड में से आपको किसकी मीनिंग पता है मुझे कमेंट में बताओ। एंड उससे क्या होगा ना, उसका एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा। एंड जो नहीं पता है वो मैं बताती हूँ अभी। तो इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ, मतलब नॉट लाइक अनप्रॉमिसिंग हो गया, या फिर कोई चीज़ है नॉट कंड्यूसिव टू सक्सेस, इसका मतलब होता है अशुभ। इनसाइट तो पता होगा, इसका मतलब होता है उकसाना, किसी चीज़ को इंस्टिगेट कर रहे हो, इंसाइट कर रहे हो। एंड इन आर्टिस्टिक का मतलब होता है जिसमें कोई भी आर्ट ना हो, लैकिंग आर्टिस्ट क्वालिटीज़, जिसको कुछ पता नहीं हो लेकिन वो आर्ट में कुछ ना करता हो, ठीक है, आर्ट की स्किल्स ना हो, उसको इन आर्टिस्टिक कहते हैं, यानी आर्टिस्ट का ऑपोजिट है ये। एंड इनकोहेरेंट का मतलब होता है कि दैट समथिंग विच डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, या फिर लैकिंग, किस में लैक कर रहा है, लॉजिकल रिलेशन, ठीक है।
विच इज़ अनक्लियर, अनक्लियर भी बोल सकते हैं इनको, कोहेरेंट, पता ही नहीं चल रहा कि चल क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो फैथमेबल का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड। इसका साइनो होता है फैथमेबल का कॉम्प्रीहेंड, ये सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है ईजी टू अंडरस्टैंड, तो कॉम्प्रीहेंड का साइनो है फैथमेबल। अब तो मुझे भूलेगा नहीं ये वाला वर्ड। सो दैट्स वाई इसका एंटो होगा इनकोहेरेंट। आई गेस इट्स क्लियर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ क्लोज टेस्ट। इसमें बताना है कि फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या होगा। वीडियो को पॉज करो और एक बार अपने अकॉर्डिंग को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसमें क्या मेंशन है, द कोडागू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डैश प्लांट अ हनी फेस्टिवल। अब यहाँ पे क्या फिल होगा, एक बार अपने अकॉर्डिंग चेक करो पॉज करके, फिर मैं बताती हूँ, फिर देखना कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हैव, हैड, हैज़ बिन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा हैज़। हैज़ क्यों हुआ, हैव क्यों नहीं, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है। तो कोडागू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हैज़ लगेगा। अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशंस होता या फिर डिस्ट्रिक्ट्स होता तो यहाँ पे हैव का यूज़ होता, ठीक है। यहाँ पे पहले हैज़ आएगा। क्या प्लान किया है, अ हनी फेस्टिवल इन द गार्डन्स ऑफ राजा इन मडिकेरी ऑन 24th and 25th दिसंबर। फाइन, यहाँ तक ठीक है। द फेस्टिवल विच हैज़ बिन प्लान्ड इन एसोसिएशन विद कोडागू जिला पंचायत एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। अच्छा गाइस, हॉर्टिकल्चर की मीनिंग क्या होती है पता है क्या आप लोगों को? मुझे पता है, बट एक बार मुझे कमेंट बताओ उसका मतलब क्या होता है हॉर्टिकल्चर। इट्स इंपॉर्टेंट टर्म, ये जीएस में आता है कभी कभी, ठीक है। कब कहाँ आता है, मैच द कॉलम्स में आता है, या फिर 3 ऑप्शन इधर होंगे 3 ऑप्शन इधर होंगे, जैसे सेरिकल्चर हो गया, सिल्वीकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, उसमें मैच करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हॉर्टिकल्चर का मीनिंग। यहाँ भी 4 ऑप्शंस है, इज़, हैव, हैड, वॉज। देखो यहाँ पे क्या यूज़ होगा मैं बताती हूँ। पहले यहाँ पे बात हो रही है उस फेस्टिवल के बारे में, विच हैज़ बिन प्लान्ड, जो कि प्लान किया जा चुका था, इन एसोसिएशन विद ज़िला पंचायत एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, इन लोग के कोलैबोरेशन से वो हुआ था ऑर्गेनाइज। डैश एम्ड एट इनकरेजिंग, तो यहाँ पे वो क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर वॉज आएगा। वॉज क्यों आएगा, देखो ये किसी प्लान्ड इवेंट के बारे में बात हो रही है, हैज़ बिन प्लान्ड, जो कि ऑलरेडी प्लान्ड हो चुका है, यानी कोई चीज़ ऑलरेडी कर दी गई है। तो जब वो कर दी गई है तो डेफिनेटली वो पास्ट में हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो, डैश यानी यहाँ पे वॉज हो गया, वॉज एम्ड एट इनकरेजिंग डैश इन कोडागू इन व्यू ऑफ द वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर कुर्ग हनी। मतलब ये बात हो रही है कि जो इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था वो इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था कि ताकि इनकरेज कर सके, क्या इंक्रीज़ कर सके, वर्ल्ड वाइड डिमांड, जो कि सिर्फ कुर्ग हनी के लिए है, इसको इंक्रीज़ कर सके इस डिमांड को। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ब्लैंक नंबर 3 में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर। हनी की बात हो रही है, तो हनी किसी से इनकरेज हो सकता है उसकी प्रोडक्शन, वो एपीकल्चर में आता है। इसका मतलब हनी, जो हनी का प्रोडक्शन होता है वो एपीकल्चर में होता है। और भी बता दूं, एग्रीकल्चर तो पता ही होगा, कृषि वाला होता है, ठीक है, अनाज वाले होते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जिसमें फ्लावर की कल्टीवेशन होती है, उसकी प्रोडक्शन होती है। वेजिटेबल्स भी इसमें आ जाते हैं एंड फ्रूट्स भी, ठीक है। तो इनकी जहाँ पे गार्डनिंग होती है उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर तो शायद पता होगा, इसमें सिल्क प्रोडक्शन होता है, सिल्क। जिनको पता नहीं है एक बार नोट कर लेना, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं, एक बार उसको रीड कर लेना, ठीक है। प्रोडक्शन के क्वेश्चंस आते हैं ये कल्चर वाले। नेक्स्ट ब्लैंक नंबर 4 में क्या फिल करना, ये हनी तक हो गया। द फेस्टिवल इज़ डैश टू ब्रिंग टुगेदर, क्या ब्रिंग टुगेदर, इज़ एक्सपेक्टेड। पढ़ के देखो पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा, मतलब इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ब्रिंग टुगेदर क्या होगा, नॉट ओनली पीपल इंगेज इन एपीकल्चर बट ऑल्सो जो कि साइंटिस्ट हैं, सोसाइटीज़ है, कंपनीज़ हैं जो हेल्प करती है हनी को प्रोड्यूस करने में। ये देखो सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करो, खुद ही तुमको लॉजिक क्लियर होगा। तो इसलिए ब्लैंक नंबर 4 यहाँ पे 4 में एक्सपेक्टेड होगा, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, एक गेस किया जा रहा है। सो जब कभी ना आया करे क्लोज टेस्ट ना, तो उसको ट्राई करना हिंदी में कन्वर्ट करने पे। जैसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे ना, उसकी मीनिंग खुद ब खुद क्लियर होने लगेगी। मैं ऐसे ही करती हूँ। ब्लैंक नंबर 5 में फिल करना है, सोसाइटीज एंड कंपनीज इन प्रोड्यूसिंग हनी। तो यहाँ पे फिल होगा
कंपनीज डैश इन प्रोड्यूसिंग हनी इंगेज, जो कि सारे कंपनी जो साइंटिस्ट सोसाइटीज़ हैं क्या है उस पर इंगेज है। क्या है, किस में इंगेज है? हनी को प्रोड्यूस करने में। तो जब भी ये फेस्टिवल होगा, हनी फेस्टिवल, हनी की बात की गई थी, तो सारे लोग इकट्ठा होंगे और उनको इंक्रेजमेंट मिलेगा हनी को प्रोड्यूस करने के लिए, और इसकी डिमांड को भी फिल करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पूरा पैसेज इसके बारे में था। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्लोज टेस्ट। एंड ये वाला सिर्फ 3 गाइज आज के लिए रहेगा। एंड यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अभी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर मेडिवल एंड एंसेंट, ये देख लेना कि किसके टाइम पे कौन सा वो कोर्ट पोएट था एंड उसने कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। एंड PYQ पार्ट 4 लेक्चर 9 ये मैं करने वाली हूँ आज के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मार्क्स लेजिट बूस्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, गुड लक।